आम आदमी पार्टी अपनी पहली सूची हरियाणा चुनाव के लिए जारी कर चुकी है। 20 उम्मीदवारों के नाम है, यानी इससे साफ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बन पाई है। 20 उम्मीदवारों की सूची आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है। अनुराग ढांडा कलायत से लड़ेंगे, गुरपाल सिंह नारायणगढ़ से लड़ेंगे। चुनावी रण में उनको उतारा गया है। 20 नाम है इसमें। लंबे वक्त तक मंथन चिंतन चलता रहा। एनडी गुप्ता पहले ही बोल चुके थे कि भैया जल्दी बता दो, स्ट्रेटेजी है, तारीखें सबके सामने है, किस प्रत्याशी को उतारना है, वो प्रत्याशी के पास भी वक्त हो कि लोगों के पास जाए। तो फिर उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि गठबंधन नहीं होगा। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। देखिए 20 नाम कौन कौन से, देखिए नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, कलायत से अनुराग ढांडा, पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, घरौंदा से जयपाल शर्मा, आसन से अमनदीप जूंदला, समलखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप गदराना, रानिया सीट से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास नेहरा, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया और बेरी से सोनू अलावत को टिकट दिया गया है। ये हो गए 15 नाम। 5 और सुनिए। महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नरनौल से रविंदर मटरू, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, सोना से धर्मेंद्र खटाना और बल्लभगढ़ से रविंदर फौजदार को टिकट दिया गया है। मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जरूर ब्रेकिंग चल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाए, वो तो चलिए उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये जो 20 नामों का ऐलान किया गया है, किस तरीके से इस लिस्ट को देख रहे हैं, कितनी बैलेंस पा रहे हैं इस लिस्ट को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा रोहित, लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की को लेकर बातों का, मुलाकातों का सिलसिला जारी था, लेकिन ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ पाया है। उसकी प्रमुख वजह ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि साहब हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, कम से कम एक लोकसभा सीट से तो एक सीट तो मुझे दे दीजिए कम से कम, और वो 10 सीटों की डिमांड कर रही थी। और आम आदमी पार्टी को 10 सीटों की बजाय कांग्रेस कह रही थी कि 5 दे रहे हैं, 5 में आप संतुष्ट हो जाइए। आम आदमी पार्टी ने कही कि अब हम वो आम आदमी पार्टी नहीं जो 2013 में 2014 में हमने शुरुआत की थी, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, मतलब 10 सीटें हमें चाहिए, 5 से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और जो 20 उम्मीदवार की जो लिस्ट जारी की है, सबसे इसमें आप देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा नाम है जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, और ये सुबह ही मैंने इस बात का जिक्र किया था, जैसे अनुराग ढांडा वहां के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, कलायत से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम भी फाइनल हो गया है। और अनुराग ढांडा पिछले 3 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी के संगठन को हरियाणा के अंदर मजबूती देने का काम कर रहे थे, पत्रकारिता जगत में वो काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता से विराम देते हुए, उस काम को छोड़ते हुए राजनीति में कदम रखा, और 3 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने, हमने देखा, उनके सब्र का उनको इनाम दिया है। और ये कलायत हो गई, पेहोबा हो गई, पानीपत ग्रामीण हो गई, ये ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं थी, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। तो वहीं जो हुड्डा ग्रुप है खासतौर पर हरियाणा में, उसने भी अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि साहब हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में भी आप देखिए जो 32 नाम जारी हुए हैं, उसमें 24 नाम जो है वो हुड्डा ग्रुप के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर, मुख्यतः हरियाणा के अंदर हुड्डा ग्रुप की खूब चली है। और यही वजह है कि हुड्डा ग्रुप के चलते और उनकी बातों को तरजीह देने के कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन परवान नहीं चढ़ पाया है। 20 के नाम आ गए हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि आप देखिए अभी लगभग 72 घंटे बाकी है नॉमिनेशन फाइल करने में। एक एक करके आपको आम आदमी पार्टी के और भी उम्मीदवार सामने मिलेंगे। मोहित, इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में? देखिए, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ जेजेपी और आजाद समाज पार्टी एक साथ आ गई है, अब आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, त्रिकोणीय समीकरण वैसे इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जेजेपी ने पिछली बार जैसे ही चुनाव में कदम रखा था, उसके बाद उन्होंने कमाल कर दिया था। जेजेपी को लेकर ये कहा जा रहा था कि जेजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन आप देखिए दुष्यंत चौटाला वहां पर किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आए। लेकिन इस बार अगर हम देखते हैं कि जो 10 लोकसभा सीटों के लिए हरियाणा में जो परिणाम आए थे, उसका अगर हम विधानसभा वाइज सीटों का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो लगभग 46 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे थी, और जेजेपी लगभग हम ये कह सकते हैं 0 सीटों पर आगे थी। कुछ जगह उनका वोट परसेंटेज
था, थोड़ा बहुत था, लेकिन उस हिसाब से आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि उनको कितनी सीटें मिलनी थी। हालांकि वो नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती थी कि अगर हम 45-46 विधानसभा सीटों पर वोट के प्रोपोर्शन में अगर हम आगे हैं तो इसका मतलब है कि हम विनिंग मार्जिन लेके चल रहे हैं, हम जीतने की कंडीशन में है। यही वजह है कि ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ पाया। और अब एक बात समझने वाली होगी, यहाँ जो कुछ भी होगा, आर होगा या पार होगा और खुल के बाहर होगा। यानी या तो कांग्रेस सरकार बनाएगी या फिर आम आदमी, या तो कांग्रेस सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जिसमें ज्यादा हद तक जो चांसेस हैं वो हरियाणा में 10 साल की सरकार के पलटने के हैं। 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर पनपी है, 10 सालों में जो युवाओं को रोजगार को लेकर जो नाराजगी है, क्योंकि देखिए हरियाणा के अंदर आप देखिए एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, जो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए था वो नहीं है। और वहां ये देखिए कि जो बेरोजगारी की दर है लगभग 28% के आसपास आ गई है। आप एनएसएसओ का डाटा उठाकर देखिए, लोगों में, युवाओं में नाराजगी है। और युवाओं की अगर हम खासतौर पर बात करें, हरियाणा एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज्यादा फौज में फौजी देने का और पुलिस में पुलिस बल देने का काम करता है। ऐसे सूबे को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वहां पर 10 सालों की नाराजगी है। यही वजह है, इसका आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इतना है कि अब बीजेपी से लगभग छोटे मोटे अगर आप देखें लगभग 250 कार्यकर्ताओं का, जिसमें कि 2 सिटिंग मंत्री, 9 विधायक, कार्य समिति के लोग, वार्ड मेंबर के लोग, ऐसे तमाम नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं पिछले कई दिनों में। मोहित, मुझे एक चीज और बता दीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसान था कि अब दोनों अलग अलग हो गए, तो इसका कुछ फायदा बीजेपी को हो सकता है? देखिए, अगर ये गठबंधन होता और इंडिया गठबंधन एक साथ में चुनाव लड़ता तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता। इसका आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 10 लोकसभा सीट वाले ये जो हरियाणा सूबा है जिसमें 5 गठबंधन को मिली थी और 5 बीजेपी को मिली थी। ठीक है, भले ही 5-7% का ही वोट का अगर मिलने की अगर हम बात करें तो 5-7% ही वोट अगर शिफ्ट होता है तो वो किसी भी पार्टी के लिए विनिंग सिचुएशन निर्धारित कर सकता है। और हम ये देखते हैं यूपी के अंदर भी हम देखते हैं कि अधिकतर सीटें लगभग 10 से 15 हजार के। बिल्कुल मोहित, यही मेरा सवाल था, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि इस तरीके से वोटों का बिखराव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इससे फायदा होता है। और इंडिया ब्लॉक को जब साथ में थे तो फायदा हुआ है, ये सबने देखा है लोकसभा चुनाव में। थैंक यू सो मच, नजर बनाए रखिएगा।